नाम की, उनको भी इन तमाम बातों का पता है। तो हम जो है यहाँ पे वो बात क्लियर कर रहे हैं कि वो जो एक चैट का हिस्सा लेके सबको दिखा रही हैं, वो जो चैट है उसके पीछे स्टोरी ये थी कि सलमा ने उन्हें जानबूझ के ये कहा था कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपको बार बार जो है प्रूफ नहीं दूंगी क्योंकि इस चीज से मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही है और मेरे प्रूफ इधर उधर जा रहे हैं, मैं उनको अपने पास रखना चाहती हूँ। और फिर भी तो आप देखिए इस ना कि हाँ। हाँ, एक बंदा हम्म, जब आपको कहता है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ, तो फिर आप किस तरह की सिस्टर हैं कि आप जाके लाइव में कहीं पे क्या बोल रही हैं, कहीं पे क्या बोल रही हैं। तो हम्म, ये काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ एक बिल्कुल सही सलमा कह के रही हैं, टच हाँ में मैंने खुद सलमा भी के सुना। टच में है, तो ये हर बात हकीकत बता रही है, हर बात सच बोल रही है। और बहुत वसूख के साथ, बहुत पुरजोर तरीके से, और यानी जो बातें नहीं भी हुई उनको भी वो जो है वो कर रही थी कि नहीं ऐसा भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जोहा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। आप सब अ, कैसे हैं? सलमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पे एक जो अहम चीज है वो भी हम यहाँ पे क्लियर करते चलें कि सिस्टर सबा के बारे में बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि सिस्टर सबा जो है वो ये कह रही हैं कि सलमा ने उनको मना किया था कि आप कोई केस ना करें। तो इस चीज के बारे में आप कुछ कहेंगी कि वो सबको बोलती नहीं कि उन्होंने केस किया हुआ है, 3 केस किए हुए हैं कराची में। और आप आपसे जब अभी वो 1-2 दिन पहले लाइव आई थी तो उन्होंने ये बात आके कही है कि मुझे एक्चुअली सलमा ने रोका हुआ था कि आप केस नहीं करना, इसलिए मैंने केस नहीं किया। तो मैं एज ए व्यूअर ये पूछूंगी कि सलमा ने आपको जो भी कहा या नहीं कहा, तो आप लोगों को बेवकूफ क्यों बनाती रही, झूठ क्यों बोलती रही? सलमा, आप इस बारे में क्या कहेंगी? हाँ, भैया मुझे लास्ट टाइम पता चला था जब आपको भी मैंने बताई थी ना वो बात के मुझे हम्म, अभी पता कि कोई केस नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे भी पता था कि इस तरह के ऊपर केस हुआ है। मुझे सबा ने हम्म, ऐसे उन्होंने केस किया हुआ है, लेकिन ये शायद समीरा की और सबा की आपस की कोई बात थी। समीरा ने उन्हें मना किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में। ठीक हो वे गया। हाँ, तो जब तमाम वो ये लोग जो ये लेकिन कह रहे हैं। हम्म, जो सबा थी हम्म, वो लाइव इसमें जा जाके उन्होंने तो क्लेम किया था कि जी बस कुछ धमाका होने वाला है, हम कुछ करने वाले हैं। ये मेरे ख्याल में पूरा मंथ जो था ना ऑडियंस को उन्होंने ना बेवकूफ बनाती रही वो लाइव्स में आके। तो आप खुद सोचे ना, अब ऑडियंस का तो सवाल करना बनता है ना। अब वो कहती हैं कि जी सवाल भी ना किया जाए, ऐसे कैसे हो एग्जैक्ट सकता है? डॉली, दूसरी अगर बात मैं ये कि कमिटमेंट आपने जब आपने केस सलमा का चल रहा है तो किसी दूसरे ने आके कैसे मना कर दिया और सलमा से जिक्र भी नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, और वैसे भी आपको पता है, अगर मैं आपको फ़र्ज़ करें आप हैं इक़रा और मैं आपको कहती हूँ जी आप कोई लॉयर है और मैं कहती हूँ कि जी मैं फ़लानी कंट्री में हूँ, आप दूसरी कंट्री में हैं, तो मैं क्योंकि आ नहीं सकती उस कंट्री में, तो तब भी आपका बनता है कि आप मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो साइन करवाएँ। अदरवाइज़ आप तो फ़ाइल ही नहीं कर सकती केस। तो हाउ कम कि हम्म, उन्होंने ये सब कुछ किए बिना ही ये क्लेम कर दिया कि उन्होंने 3 केसेज़ किए हुए हैं, वो तो बस रगड़ा लगाने वाली हैं। और देखिए ना, सारी ऑडियंस उस वक़्त आपको पता है लोहा गर्म था। सारी ऑडियंस की नज़र जो थी वो सबा के ऊपर थी कि सबा ने कुछ ना कुछ करना है, सबा ने कुछ ना कुछ करना है। अचानक आके सबा ये रोएँगी और वो फिर कहेंगी जी कि जी बस 3 दिन में मैं कुछ कर रही हूँ। उन 3 दिन के बाद जो ड्रामा हुआ, जिसका मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब कोई ना कोई ड्रामा होगा और वो 3 दिन में ही मिसहैप्स होना शुरू हो गए उनके साथ। वो 3 दिन में ही सारा कुछ हो गया, 3 दिन में ही सारा का सारा उन्होंने सलमा पे डाल दिया कि जी वो तो सलमा ने मुझे मना कर दिया है, मैं तो कर रही थी। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया था, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि सलमा ने मना किया है, तो फिर जब आप केस जो होता है उसको वापस लेते हो, आप कहते हो कि जी हमें नहीं करना, तो वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, हमें वो दिखा दो। पर हम्म, नहीं जी, वो फिर भाग गई वहाँ से। उसके बाद मैंने तो खैर नहीं उनको किसी लाइव में देखा, उसके बाद वो नज़र नहीं आई हमें कि कहाँ गई वो। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी जो बातें हो रही हैं अभी कि हम प्रूफ से रिलेटेड, कि हमने बहुत सारे प्रूफ जो है हम लेकर आए हैं और लोगों ने देखे हैं हमसे। तो हमने सिर्फ कुछ दिन पहले सितारा से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है कुछ प्रूफ दिखाएं, और हमें सबसे पहला प्रूफ तो वो चाहिए जो उन्होंने पैसे भेजे थे यहाँ पे, जिसका वो क्लेम करती हैं कि वो 40 लाख रुपए थे। तो उन 40 लाख की उन्होंने अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं दिया, और इधर उधर आके वो बैठ जरूर रही हैं, लेकिन वो उन सबूतों की कोई बात नहीं करती। और उनके किए हुए की भी प्रूफ हमको ही दिखाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जो उनका माजी रहा है असगर के साथ,
उसकी भी तमाम चीजें हमने ही आके दी। और अगर हम उन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं और वो उनको झुठलाती हैं, जो कि वो झुठला नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहीं ना कहीं अग्री हैं कि उन्होंने गुनाह किया है। और इसके भी प्रूफ हम ही लाके उन्हें दे रहे हैं। तो अपनी तरफ से जो वो इल्जाम लगा रही हैं पैसों का और जो और चीजों का, तो उसके उनको सबूत दिखाने चाहिए थे, जो अभी कई दिन हो गए हम वेट किए जा रहे हैं। अभी तक कोई प्रूफ, कोई ऐसी चीज के बारे में वो जिक्र नहीं कर रही। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं कोई प्रूफ क्यों दिखाऊं, लेकिन वो मांगने का हक रखती हैं, प्रूफ दिखाने का हक नहीं रखती। ये उनकी शुरू से जो है एक प्लानिंग कह लें, या उन्होंने अपने किरदार को खुद दागदार किया अगर वो बार बार ऐसा करती हैं। खुद प्रूफ नहीं दिखाती हैं, लेकिन दूसरों से कहती हैं, मुतालबा करती हैं कि मुझे इस चीज का प्रूफ दिखाओ, और सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगाती हैं। एक और बात इसी प्रूफ से रिलेटेड, हमने जब सितारा से कहा था तो उस वक्त हमारे पास मरियम आई थी, हमारी एक लाइव चल रही थी। मरियम ने आके कहा कि मुझे कोई प्रूफ नहीं देखने। तो अगर उनको कोई प्रूफ नहीं देखने थे तो फिर हमने उनको वहां प्रूफ नहीं दिखाए, क्योंकि वो बिल्कुल बार बार ये कहती, हाँ मैं कुछ नहीं देखना चाहती, मुझे क्यों दिखा रहे हो, मैं क्या करूंगी, क्योंकि उनके ऑलरेडी पास सारे प्रूफ थे। सितारा उनको सब कुछ बता चुकी हैं, जो जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो सबा थी या कोई और, वो सारे प्रूफ उनके थ्रू भी देख चुकी हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 1 या 2 दिन पहले, उन्होंने कहा है कि सलमा अपने हस्बैंड की जो है वो बैंक डिटेल्स दिखाओ। तो हम उनसे ये कहेंगे कि पहले आप जो है वो सितारा के साथ एक वीडियो बना के लाएं, जिसमें सितारा ये कहे कि मेरे बिहाफ पे जो है मरियम फसाद साहिबा जो है वो सारी बातें कर सकती हैं। तो फिर हम उनसे बात करेंगे और उनको तमाम प्रूफ दिखाएंगे भी, और उनसे ही फिर जवाब मांगेंगे। अगर सितारा कोई ऐसा बात नहीं बोलती कि मरियम मेरे बिहाफ पे क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं, तो फिर हम उनको ना कुछ दिखाएंगे, ना हम उनसे बात करना चाहते हैं। रही बात बैंक स्टेटमेंट की कि बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, तो वो तो मरियम साहिबा शायद आपने गलत ले लिया। वो तो हमने ये कहा था कि सितारा दिखाए बैंक स्टेटमेंट, जो वो पैसे देने की बात कर रही हैं उसकी। हमने आपको कुछ दिखाने का नहीं बोला, हमने तो आपको नहीं कहा कि मिया, वो अगर आप सच्चे हैं तो। अपनी हाँ तरफ हाँ से इन्होंने मुझे चैलेंज किया है ना, दमदार चैलेंज किया है इन्होंने मुझे हाँ, कि मैं ये दम नहीं लगाती रहती है ना। आज इनकी दम वाली हुक्के की वीडियो भी आई है, जिसमें खूब दबा के दम लगा रही हैं। एनीवेज, उस वीडियो पे भी हम बात करेंगे, जो जो हम सबूत, जिस दिन हमने ये लास्ट अभी सलमा के साथ लाइव कहा किया था, तो हमने कहा था कि रोज डेली बेसिस पे जो है अब जो है हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे और आप लोग देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बात पूरी की, हमने वादा नहीं किया था, हमने सिर्फ कहा था। और भैया हम 1 मिनट, भैया 1 मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। हाँ हाँ, मैं बोलो जितनी बोलो जोरा। हाँ, सितारा के जितने भी सपोर्टर्स हैं ना, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, कितना दम लगा लिया, चीख चीखने के अलावा, गाली गलौज के अलावा, कितना तुम लोगों ने दम लगा लिया। मर जाओगे, सारे फेफड़े आते सब बाहर आ जाएंगी। कोई एक, या तो सलमा का या किसी भी सलमा के सपोर्टर्स का कोई एक चीज भी सामने तुम लोग नहीं ला पाए, तुम लोगों की जिंदगियों पे लानत है। और तुम लोगों के सारे गंदी चीजें सामने आ रही हैं। कभी वो पलीत मट्टी की गंदी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो बड़े शान से कह रही है कि मैं आर्टिस्ट थी। मैडम तू आर्टिस्ट ही, तू मुजरा डांसर थी। ठीक है, एक आर्टिस्ट में और मुजरा करने वाली में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी टाइम मिला ना तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और आज एक ये शरीफ औरत जो फसादन है, वो हुक्के मार रही है। मतलब माशाल्लाह से सारी शराफत ही सितारा के सपोर्टरों में, और सब बाहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे सितारा की आई है ना आहिस्ता आहिस्ता सारी शराफतें बाहर। और आज तो मैंने क्या कहा था कुछ दिन पहले कि ये कौसर को लाएगी, क्योंकि व्यूज तो इसके आधे भी नहीं रहे, क्योंकि ये तो पागल हुई पड़ी है। तो आ गई ना आज हैप्पी एनिवर्सरी की, लख दी लानत है, बिल्कुल उस पर भी व्यूज नहीं आए। मर जा कहीं जाके, और कोई गंदगी फैला नई वाली, शायद उस पे आ जाए तुझे व्यूज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जोहा आपने। अच्छा, हमारे साथ शोएब ब्रदर और ब्रदर नासिर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम